हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल राइट अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो प्रकाश संश्लेषण बायोलॉजी वाले था, लेकिन अभी ये है कि अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर था उसके बारे में। उस दिन हमने आपको जो किरण आरेख खींच के दिखाया था और उसमें हमने प्रकाश तल के बारे में, परावर्तक तल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे, मतलब पहला प्रश्न है जिसे हम देख लेते हैं क्योंकि वो कल से ही रिलेटेड था। आंकिक प्रश्न है, देखते हैं क्या है। यदि आपतित किरण तथा परावर्तक तल, ध्यान देना बात को, यदि आपतित किरण क्या होती है? जो किसी तल पर गिरती है। क्या करती है? किसी तल पर गिरती है। तथा परावर्तक तल के मध्य, कौन से तल के मध्य? परावर्तक तल के मध्य 50 डिग्री का है। कोण कितने का है? 50 डिग्री का है। तो आपतन कोण का मान ज्ञात करो। किरण आरेख खींचते पहले देखो क्या कुछ इस प्रकार से आपका होता है और ये लाइन दर्शाती है कि ये जो है वो शीशा जो है वो इधर की साइड रखा गया है। ये आ गई आपकी आपतित किरण और यहाँ से ये चली गई आपकी परावर्तित किरण। ये क्या है? ये पड़ गया अभिलंब अपना। अब देखो, जो ये 50 डिग्री का कोण बना है वो कहाँ पर पड़ा है? बात समझेंगे दोबारा। आपतित किरण, कौन सी आपतित किरण? ये आ रही है। परावर्तक तल क्या है? ये रहा। के मध्य यानी कि इसकी बात कर रहा है। ये कितने का है? 50 डिग्री का। तो अभी ये क्या कह रहा है कि आपतन कोण का मान ज्ञात करो। आपतन कोण कौन सा होगा? एक ये वाला और ये वाले के बीच में जो कोण होगा वो आपतन कोण कहलाता है। मैंने आपको बताया था, है ना। तो इसे क्या है? ये हम आई मानते हैं, इसे आई मान के चल लेते। तो लिखेंगे यहाँ पर माना आपतन कोण का मान आई है। अब देखो, हमने ये भी पढ़ा है कि ये आई है, ठीक है। जो आप देखते हो कि आपका जो होता है ये लाइन होती है, ये कौन से एंगल? 90 डिग्री के एंगल को दर्शाती है। किसके? 90 डिग्री के एंगल को दर्शाती है। सो ये कितना है? ये वाला जो इधर की साइड है और इधर की साइड है, कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का होगा। ये जो पूरा है इतना ये 90 का होगा। सो क्या हो जाएगा कि एक तो ये आपका आई हो जाएगा, आपतन वाला, है ना, एंगल आई प्लस 50 डिग्री को अगर हमें ऐड करें तो कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। कितना? 90 होना चाहिए। अब देखो, एंगल आई इज इक्वल टू, आप देखते हो 50 इधर प्लस में है, इधर जाके किसके हो जाएंगे? माइनस के। चिन्ह हमेशा ध्यान रखना कि अगर इधर प्लस का है तो इधर जाके बराबर के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अगर गुणा का है तो किस में जाएगा? भाग में, और भाग का है तो किस में हो जाएगा? गुणा में। इन चिन्हों को ध्यान रखना। तो उसी हिसाब से 90 में से कितने चले जाएंगे? 50 चले जाएंगे। तो एंगल आई इज इक्वल टू कितना होगा? एंगल आई इज इक्वल टू आपको 40 देखने को मिल जाएगा। 40 कौन सा हो जाएगा? ये जो आई है ये वाला 40 हो जाएगा। अगर ये 40 है तो आपका ये वाला भी 40 होगा। अगर आप देखते हो ये 50 है तो आपको ये वाला भी कितना? 50 देखने को मिल जाएगा। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि आपतन कोण का मान 47 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? फिर से किरण आरेख खींचते हैं और समझते हैं ये क्या कह रहा है। किरण आरेख खींचा, लाइन खींची, रेड मार्कर ले लेता हूँ। रेड मार्कर देना, अरे है यहाँ पर है। ये हमने रेड मार्कर से यहाँ पर ये खींच ली हमने लाइन, और देखो ये आ गई कौन सी? आपतित किरण। ये कौन सी चलेगी? परावर्तित किरण। बीच में डाल दिया हमने क्या? अभिलंब। अब ये क्या क्या कर रहा है? ये आपतन कोण का मान। आपतन कोण कौन सा है? ये वाला। इस कोण का मान कितना है? 47 डिग्री। कितना? 47 डिग्री। परावर्तन कोण कौन सा हो गया? ये वाला पूछ रहा है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एंगल आई इज इक्वल टू होता है एंगल आर के। एंगल आर कौन सा है? ये वाला, परावर्तन कोण वाला। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, तो ये क्या होगा? ये भी 47 होगा। क्या होगा? अतः परावर्तन कोण का मान भी 47 डिग्री होगा। ये हो जाएगा सवाल का आंसर, ठीक है ना। हाँ, अब है प्रकाश का प्रकीर्णन। सवाल दोनों समझ में आए हो तो वीडियो कमेंट में आप लिख के भेज देना, जी हाँ, है ना, यस लिख के भेज देना। अब क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब ये क्या होता है? देखो क्या है, जब कोई प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराती है। कैसे पृष्ठ से? खुरदरा तो समझते हो ना, इतना तो जानते ही हो। खुरदरे पृष्ठ से टकराती है तो उसका परावर्तन एक दिशा में ना होकर सभी दिशाओं में होता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अभी किरण आरेख खींचते हैं, है ना।
देखो पहले तो हम कैसा खींचते थे, ऐसा खींचते थे, कुछ इस प्रकार से खींचते थे, बट इसमें थोड़ा अलग होगा। इसमें क्या है, खुरदरा बनाने के लिए हम इस प्रकार से दर्शा देते हैं उसे, है ना। इस प्रकार से खुरदरा पृष्ठ दर्शाएंगे। अब क्या होगा, एक तो ये आएगी किरण तो एक आ सकती है, किरण एक आएगी, लेकिन क्या होगा कि इसका कहीं भी हो सकता है, एक दिशा में ना होकर यहाँ भी जा सकती है, इधर को भी जा सकती है, इधर को भी जा सकती है, किसी भी दिशा में वो जा सकती है। ये नहीं कि वो एक ही दिशा में बनी रहे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। एक बार परिभाषा और दोबारा बताता हूँ कि जब कोई प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराता है, कैसे पृष्ठ से, खुरदरे पृष्ठ से टकराता है, तो उसका परावर्तन एक दिशा में ना होकर सभी दिशाओं में होता है ना। अब ये क्या है, मतलब यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। आप समझते हो कि प्रकाश किरण या प्रकाश एक ही बात होती है, लेकिन प्रकाश किरण क्या है, केवल एक किरण। कितनी, एक किरण। कब, क्योंकि हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें एक किरण ही ली जाती है, तो यहाँ पर प्रकाश किरण आएगा, है ना। क्या आएगा, किरण, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराती है तो उसका परावर्तन एक दिशा में न होकर सभी दिशाओं में होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब हम करते हैं इसे इरेज और वीडियो को करते हैं पुश और लिखते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब के बारे में। आगे है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब थोड़ा शब्द फीका सा लगता है। अगर मैं कहूँ इसे इंग्लिश में इमेज कहते हैं। हाँ, अब समझ में आ गया होगा इमेज किसे कहते हैं, फोटो। अब फोटो को तो समझते हो ना, क्या होता है इमेज, क्या है कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण। किससे, किसी बिंदु वस्तु से। बिंदु वस्तु आप किसे समझ सकते हैं, जैसे आप आईने के सामने खड़े हो तो आप वो बिंदु वस्तु कहलाओगे, है ना। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से क्या हुआ, परावर्तन, किरणें गईं और वापस लौट के आईं, है ना। पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। बात क्लियर है, कोई समझने में लफड़ा नहीं है। ये आप लिखिए और समझिए। अब देखो समझने की बात क्या है, देखो मान लो कि आप अगर यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर मान लो, अब क्या होगा, यहाँ से किरणें जाएंगी, या फिर यहाँ पर खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, यहाँ से ये किरणें जाएंगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर आके मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, इन दोनों में कन्फ्यूजन है, वो अभी आपकी दूर हो जाएगी। सो अब अगर ये कौन सा है, ये आपका अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण क्या होता है, आगे बताएंगे। ये कौन सा है, ये आपका उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है ना। ये क्या है कि अब देखो यहाँ पर भी क्या है कि अगर यहाँ पर किरणें आ जाएंगी तो यहाँ से यहाँ पर मिलके और ये वापस लौट आएंगी, है ना। यहाँ पर मिलने के बाद में वापस लौट आएंगी, जो कंडीशन यहाँ पर है। बट यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर इसी के यहीं से ये यहाँ पर उल्टी मतलब इस तरफ जाता है। वो क्यों जाता है वो हम आगे बताएंगे आपको, है ना। सो क्या है, आप इसे समझ लीजिए कि प्रतिबिंब इमेज को किसे कहते हैं, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब इसके प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। मैं लिख देता हूँ, अभी लिख देता हूँ यहीं पर। इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने, 2 प्रकार होते हैं। कौन सा, पहला होता है आपका आप देखते हो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आपका कौन सा, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब। अब ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब इनके बारे में लिखते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्या होते हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ पर देखते हो कि बिंदु से चलने वाली, आप देखते हो कि इसमें वास्तविक में आपको मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलेंगी, वास्तव में मिलेंगी, एकदम वास्तव में। और जो आप आभासी प्रतिबिंब देखते हो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपको मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है वास्तव में, ये होता है। लेकिन अभी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, किसमें, वास्तव में मिलती हैं,
वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अगर आभासी प्रतिबिंब की बात की जाए तो आभासी में क्या है, ये मिलती हैं, ये मिट जाएगा और जो बचेगा कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, ये कट जाएगा, ये नहीं होगा, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। इसे आप मतलब प्रतिबिंब कहलाता है। आप प्रतिबिंब की जगह पर आभासी प्रतिबिंब लगाइए और ये हो जाएगी आपकी परिभाषा, बट मैं कोशिश करूंगा आपको नीचे चलती हुई आपको मिल जाएंगी आराम से, है ना। सो ये हो जाएगा। अब समझते हैं इसके बाद में आता है आपका इसके बीच में मतलब अंतर होता है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, तो उसके बारे में समझते हैं। तो उससे पहले वीडियो करते हैं पुश और लिखते हैं यहाँ पर। हाँ, अब है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर, है ना। क्या है, द डिफरेंस ऑफ रियल एंड वर्चुअल इमेज, इसे इंग्लिश में कहते हैं। एंड पहला अंतर देखते हो, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है परंतु आभासी प्रतिबिंब को नहीं। जो आप देखते हो सिनेमा हॉल में, आपने देखा होगा, बट अभी तो ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, बस चल भी रहे हैं, खैर वो बात छोड़ो। क्या है कि आभासी जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसी का जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर के अंदर आप वास्तविक प्रतिबिंब को देखते हो, उससे प्रोजेक्ट से जो किरणें निकल कर जाती हैं वो पर्दे पर एक तरीके से तस्वीर पैदा कर देते हैं, एक तरीके से फिल्म पैदा कर देते हैं, जिसके आप फिल्म देख पाते हैं। तो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है परंतु आभासी प्रतिबिंब को नहीं, आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर नहीं ले सकते। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है कि आभासी प्रतिबिंब का केवल फोटो लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब से जो आप सेल्फीज लेते हैं, फोटोज लेते हैं, उसके अंदर कौन सा आभासी कैमरा लगा होता है। सो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर। अब आता है अपने पास में दर्पण। क्या होता है दर्पण? दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं? मिरर। मिरर और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो शीशा। अब तो समझ गए होंगे ना, शीशा तो सभी लोग समझते हो ना। सो अब करते हैं वीडियो को पुश और इसके बारे में जल्दी से हम लिख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो अब क्या है कि दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं मैंने आपको अभी बताया था ना, शीशा को कहते हैं। समझ में आया ना इतना? क्या है कि दर्पण वे जो किसी चिकने पृष्ठ के एक सिरे पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए, दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाए, क्या कहलाता है? दर्पण। क्या कहलाता है? दर्पण। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखो क्या है कि दर्पण क्या है, कोई चिकना पृष्ठ लिया आपने, एक तरीके से कांच समझ लीजिए, कांच होता है ना, कांच के अगर आप एक सिरे पे कलई या फिर लाल ऑक्साइड लगा दें तो वो क्या बनता है? शीशा बन जाता है। बस यही आपकी परिभाषा है और कुछ नहीं है। समझने के लिए बस इतना है कि दर्पण वे हैं जिसके चिकने पृष्ठ के एक सिरे पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड, कलई लगा दो या लाल ऑक्साइड का पेंट कर दो एक साइड पर, और दूसरा पृष्ठ कैसा? परावर्तक बन जाए। मतलब ऐसा बन जाए कि उस पर किरणें आएँ और आने के बाद में परावर्तक होकर चली जाएं। क्या हो जाता है? वो आपका क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। सो अब करते हैं वीडियो को पुश और लिख लेते हैं दर्पण के प्रकार के बारे में। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? मैंने जो बताया वो समझ में आया ना? अब देखो क्या है, अब आए दर्पण के प्रकार, द टाइप्स ऑफ मिरर। मतलब मिरर कितने प्रकार के होते हैं? तो अपने मिरर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है गोली दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। वैसे यार कुछ भी कहो, चिड़ियों की चहचहाट की बात तो अलग ही होती है ना। बहुत सारी चिड़ियाँ चहचहा रही हैं तो अलग ही मज़ा आता है। तो अभी हम सवाल पे ध्यान देते हैं। गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? सबसे पहले हम गोली दर्पण समझेंगे, उसके बाद समतल दर्पण समझेंगे। गोली दर्पण क्या है? गोली दर्पण खोखले गोले के कटे हुए भाग जिसके एक सिरे पर कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, ये क्या हो गया मुझसे, जिसके इसका दूसरा तल यहाँ पर जिससे है, जिसके नहीं है, जिससे ऐसा कन्फ्यूजन हो जाती है ना, जिससे इसका दूसरा तल परावर्तक, यहाँ पर परावर्तक और है, परावर्तक तल बन जाता है, गोली दर्पण कहलाता है। दोबारा परिभाषा पढ़ देता हूँ अच्छे से। गोली दर्पण खोखले गोले के, ये क्या है? देखो एक गोला होता है इस प्रकार से, ऐसा एक गोला हुआ। अभी ये मुझसे गोला नहीं बना है, गोलाकार अंडा बन गया है, बट अरेंज कर लेना आप। अब यहाँ से हम अगर इसे बीच से काट दें तो क्या बनेगा? हमें दो देखने को मिलेंगे, एक इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा और एक हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब क्या है कि इसके अगर हम क्या करें, ये आपको दो मिले हैं, अगर हम इसके
यहाँ पर मतलब एक वो लगा देंगे, आप लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तरफ आपको परावर्तक तल मिल जाएगा। यही यहाँ पर है, गोली दर्पण गोले के कटे हुए एक सिरे पर कलई इलेक्ट्रोड का पेंट कर दिया जाता है, तो जिसके इसका दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है, गोली दर्पण कहलाते हैं। गोली दर्पण देखो मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है कि आपने देखो ये लिया कि आपका मान लो कि इसके 2 भाग हो जाएंगे कट के इस प्रकार से, है ना। तो हम क्या करें, ये इस प्रकार से हो गया। अब हम क्या करें, इसके अगर अंदर लगाएं तो अंदर लगा दें पेंट इस साइड में, है ना। ये इधर चाहें तो इधर को भी हम लगा सकते हैं, पेंट किधर भी कर सकते हैं। बट क्या होगा, अगर आप इधर लगाओगे तो आप देखोगे आपका शीशा बनेगा वो इस तरफ से बनेगा। जो आपकी किरण जाएगी यानी कि आपकी जो शक्ल है या फिर आप कोई भी जब आप देखते हो कि बिंदु वस्तु रखोगे तो उसका प्रतिबिंब इधर साइड बनेगा, और अगर इधर लगाते हो तो आपको इधर साइड देखने को मिल जाएगा। सो अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो अब हम देखते हैं। देखो गोली दर्पण के प्रकार भी होते हैं, तो उन प्रकारों से ही हमें पता चलेगा क्या होता है। बट आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो भी बहुत इंटरेस्ट होने वाली है, तो आना ज़रूर आइएगा वीडियो को देखने। सो इतना अगर समझ में आ गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में नाइस वीडियो या फिर हैशटैग करके कुछ भी लिख दें, हैशटैग राइट अकेडमी करके लिख देना, तो भी काम चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।